Thank you, sir, for welcoming me in coaching. Myself, Jaideep Trivedi, MBBS first year student. I scored 550 marks in NEET 20. यदि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि क्या आपने नॉर्मली मिस्टेक्स थी, क्या आपके एक्सपीरियंस रहे, आपकी जर्नी पूरी नीट की कैसी रही, आपने 11-12 की बात किस तरह तैयारी की, क्या गलतियां हुई, वो सब आप बच्चों के साथ डिस्कस करें। यस सर। सर पहले क्या था कि अपने 11th में बायो चूज़ की, उसके बाद क्या था कि अब सिंपल कोचिंग ज्वाइन की है ना, तो उसके बाद जब मैं 12th में आया तो मैं थोड़ा नीट के लिए ज़्यादा फोकस होता गया। पहले बोर्ड्स थे अपने सामने, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बोर्ड्स क्लियर करना। तो बोर्ड्स में क्या था कि सर उसमें थ्योरी अपने को ज़्यादा पढ़नी थी और तो उसमें अपन नीट में फोकस नहीं कर पाते थे क्योंकि नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। तो फिर मैंने क्या किया कि जब मेरे बोर्ड्स थे तो उसी के दौरान मैंने अपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया जिससे मुझे नीट में हेल्प मिल सके। तो उसमें मैंने क्या पाया कि अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग अलग ट्रिक्स रहती लगाने की, अपन को कैसे अप्रोच किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कैसे कैसे ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे उसमें OMR फिल की जाती है। तो ये सब मैंने क्रैश कोर्स में सीखा उस वक्त। लेकिन हालांकि कुछ मतलब मेहनत में कमी रह गई तो उस वक्त मेरा 12th का सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने क्रैश कोर्स में इतना कर लिया था कि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगा लिए थे अपने, और बायो में NCERT अपनी 12th 11th की पढ़ ली। तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने ड्रॉप लिया तो उसमें मुझे हेल्प मिली क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाए थे। उसमें मुझे ये पता चल गया था कि पेपर का कैसे मतलब डिज़ाइन होता है, फ्रेम कैसे डिज़ाइन होता है, क्वेश्चन की फ्रेम, ये सब मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। वही। और सिर्फ साथ ही में आप मतलब बच्चों को बताएं कि आपने क्या कॉमन मिस्टेक्स की अपने जर्नी में, है ना, जिससे कि वो बच्चे वो मिस्टेक्स ना करें और उनका टाइम उससे बच जाए और वो और जल्दी सिलेक्शन ले पाए। तो आपने क्या मिस्टेक्स की? मिस्टेक्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो मतलब अक्सर सभी लोग करते हैं। मैंने क्या किया था कि जब मैं ड्रॉप लिया था तो उसमें मैंने जो पूरे साल भर पढ़ा, जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े, तो उसमें जब लास्ट का समय आता है नीट के 1-2 महीने पहले, तो उसमें क्या रहता है कि अपने मेजर्स पेपर होते हैं फुल सिलेबस के, तब मेरे मार्क्स और मतलब ऐसे ही मॉडरेट रहते थे, डाउन या फिर थोड़ा आपको हुआ करते थे। तो अब मैंने क्या किया कि जो फिजिक्स था तो मेरा वीक पॉइंट था, तो उसमें मैंने उसके न्यू टॉपिक्स स्टार्ट कर दिए क्योंकि मुझे डर था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उसमें न्यू टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, सर से मतलब डिस्कस किया अपने डाउट काउंटर में कि सर मैं न्यू टॉपिक्स कैसे पढ़ूँ ये वो। तो मैंने पूरे न्यू टॉपिक्स के उसमें पूरा अपना टाइम दे दिया। तो उससे क्या था कि जो मैंने पुराना अपना पढ़ा था वो मेरा रिवाइज़ नहीं हो पाया, मैं उसको रिवाइज़ अच्छे से नहीं कर पाया, तो उसके कारण मेरा नीट में मार्क्स कम हुआ। और क्या था कि मैं जब पेपर देता था, मतलब अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उसमें मैंने पेपर दिया करता था, तो उसमें जो अपन OMR भरते हैं ना, तो उसमें मैं बहुत गलती किया करता था। जैसे अपन क्वेश्चंस जैसे बायो पर कर रहे हैं तो बायो में जैसे एक क्वेश्चन किया तो OMR फिल कर दिया, 2 क्वेश्चन किए तो OMR फिल कर दिया। ये बहुत मतलब ब्लंडर टाइप का मिस्टेक होता है क्योंकि इससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और गलत होने के चांसेस होते हैं। तो फिर मैंने क्या सही टेक्निक पाई कि जब अपन क्वेश्चंस फिल करते थे, बायो पूरी कर ली, बायो पूरी कर लो आप, पूरे 90 क्वेश्चंस पूरे कर लो, उसके बाद फिर उसके OMR भरो। उससे क्या होता है कि टाइम भी कम लगता है और अपनी चांसेस ऑफ एरर भी बहुत कम हो जाता है। और एक मेन मिस्टेक और रहती है जो बहुत ही ब्लंडर होती है, जो क्वेश्चंस रीडिंग। अपन जब क्वेश्चंस रीड करते हैं तो अपन को पेन को अंडरलाइन करके उस मतलब क्वेश्चंस के साथ करना चाहिए, उसमें अपन को सर्कल कर लेना चाहिए कि क्या करेक्ट है क्या नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दीज ऑप्शन में पूछ लेता है, एक्सेप्ट ये करेक्ट नॉन करेक्ट, सब पे बहुत ध्यान देना है, जिससे अपन के पूरे क्वेश्चन में चेंजेस आ जाता है। तो ये सब मेन रहता है, इस सब को अपन को ओवरकम करना है, सब मिस्टेक्स। ये तो सर मिस्टेक्स हो गई जो आपने बच्चों को बताया, जो कि उनको बहुत यूज़फुल है। अब सर आप अपनी तरफ से आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट किया, क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अराउंड 15-16 लाख बच्चे इसमें होते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत ही कम का होता है। तो आपने अपनी तरफ से क्या उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की कि आप उस भीड़ में से अलग हुए, आप सेलेक्ट हुए, आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किए उसमें? एक्स्ट्रा एफर्ट तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पहले क्या रहता था कि अपन को ईमानदारी से एकदम मेहनत करनी है, फिर अपन को 15 लाख 16 लाख बच्चे पेपर देते पढ़ते उसका भी वही। लेकिन अपन ऐसा एक मतलब वो है कहानी है कि जैसे बोला जाता है कि टॉपर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। तो वही मैंने अपनाया कि जब मैंने NCERT या फिर बायो के NCERT वगैरह जब मैं पढ़ता था तो जो भी पैराग्राफ्स हुआ करते थे उसको मैं अच्छे से पढ़ के फिर उसमें मैं क्वेश्चन ढूंढता था, अपने से क्वेश्चन जनरेट करता था कि इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जो क्वेश्चन जनरेट हुआ वो मैंने अपने कॉपी में ऐसे लिखता चला गया, ऐसे करते करते मेरी एक कॉपी तैयार होती गई।
फिर जब मैं रिवाइज करने की बारी आई तो उसमें मैंने क्या किया, आंसर हाइड कर दिया और क्वेश्चन रीड किया और अपने से आंसर बोला। ऐसे करते करते मैंने उसको और कंसाइज कर दिया और जो क्वेश्चन थे सरल वाले उसको मैंने काटते गया और वो और छोटा होता गया, जिससे अपनी रिवीजन करने की मतलब फ्रिक्वेंसी वो बहुत बढ़ती जाती है। तो उससे अपन को रिफ्लेक्स में क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। अपन जितना क्वेश्चन के फॉर्म में बायो पढ़ेंगे ना उतनी अपने को रिफ्लेक्स में चढ़ती जाएगी। अगर आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो बार बार तो आप वही लाइन बार बार देख रहे हो, लेकिन आपको दिमाग में नहीं आएगी जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे उसके। तो मेन तो ये था। और फिर एक मेन था कि अपन की जब पेपर देते तो अपन जैसे नीट 19 का पेपर देखे थे जो उड़ीसा में हुआ था, उसमें साइंटिस्ट के नेम पूछ लिए थे, मतलब उसमें क्या उसकी बायोग्राफी थी, ये सब पूछ लिया जाता था। वो भी अपनी गलती थी, मेरी गलती थी खास करके, मैंने साइंटिस्ट के मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो वो मेरी गलती हुई थी। और एक क्या रहता था कि समरी एनसीईआरटी में समरी दी हुई थी, लास्ट में रहती है, उसमें कुछ कुछ नए पॉइंट्स रहते हैं तो वो पढ़ना जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन आप फ्रेम हो सकते हैं। क्योंकि अब एनटी है तो वो एकदम एनसीईआरटी पूरा बेस्ड पेपर बनाता है, तो अपन को समरी मतलब पढ़नी चाहिए और साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सर बच्चों को रिवीजन में भी बहुत डाउट रहता है, जैसे कि अभी तो 4 मंथ है नीट के लिए, तो अभी तो सर उनका चल जाएगा, लेकिन जैसे ही लास्ट 1 मंथ आता है तो वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि हम रिवीजन कैसे करें, पूरा कलेक्ट कैसे करें, फिर लास्ट 15 डेज में कैसे रिवीजन करें और पेपर के एक दिन पहले क्या रिवाइज करें। तो सर आप अपनी स्ट्रैटेजीज बताइए कि आपने क्या किया, कि आपने किस तरह रिवीजन किया, पूरी चीज़ों को कलेक्ट किया जो आपने पूरा पढ़ा। तो आप अपने तरीके बताइए बच्चों को जिनसे उनको फायदा हो। रिवीजन का एक सिंपल फंडा है, जैसे अपन जब कोचिंग करें कर रहे हैं तो जैसे 3-4-6 घंटे की जितनी भी कोचिंग रहती है जो अपन को पढ़ा दिया गया उस वक्त अपन को मतलब घर आके थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए, जब हम पढ़ने बैठे तो जितना भी पढ़ा दिया गया ना उसको पूरा कंप्लीट करके ही सोना। अगर आप वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको वो दूसरे दिन तीसरे दिन भूलता जाएगा। तब तो अगर आप क्लास में पढ़े तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सब समझ में आ गया ये है वो है, लेकिन अगर आप घर में रिवाइज नहीं करते हैं तो वो अपने मेमोरी से पूरा चला जाता है। तो इसलिए मैंने क्या करता था कि मैं जब कोचिंग से आता था तो मैं वो रिवाइज किया करता था घर में आके, वो जितना पढ़ा दिएगा रिवाइज करता था। और जो सर मुझे बताते थे कि ये चीज़ ऐसी है, यहाँ पे ये ऐसे कर लेना, वो मैं अपने सर की मतलब बात याद करके अपने नोट्स में ऐड करता था। और जब मेरा ये कंप्लीट हो जाता उसके बाद मैं फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, जिससे मेरा और रिवीजन और मतलब मजबूत होता जाता था। तो और उसमें जब रिवीजन वगैरह जब सब स्ट्रांग हो गए तो उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी अपन को ध्यान देने का, अपन को नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, अपन को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के पीछे भागना है। और अपन को रिवीजन करते वक्त भी टाइम वगैरह तो देना है, लेकिन अपन को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ऐसे नहीं कि अपन 8, 9, 10 घंटे 12 घंटे बैठे हैं तो पढ़ कुछ नहीं रहे, दिमाग में सोच रहे हैं इसके बारे में उसके बारे में। तो अपन को अगर आधे घंटे पढ़ रहे हो तो अपन पूरी एनर्जी का पढ़ना है। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते हैं तो आप आधे घंटे के ब्रेक में बैठिए और बीच में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आधे घंटे बैठिए, इसलिए आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सर और बच्चों को मतलब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि सर फिजिक्स बहुत ही हार्ड है, वो नहीं हो पाती, हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो सर आपने फिजिक्स को मतलब किस तरह इजी किया कि आपने फिजिक्स में इतने नंबर ले आए कि आपका सिलेक्शन रुके ना। सर मतलब बच्चे फिजिक्स किस तरह हैंडल करें, उसके डर को किस तरह ओवरकम करें। हाँ सही बात है, फिजिक्स तो मैं भी बहुत डरता था शुरू में। मेरे फिजिक्स में मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे 20 से 30 मार्क्स आया करते थे जब मैं 12th में पेपर दिया करता था, क्रैश कोर्स में दिया करता था। मैं शुरू में जब अपनी टेस्ट सीरीज दिया करता था तो उसमें मेरे 30 से 40 मार्क्स आते थे, मैं भी बहुत डरा करता था। फिर मैंने क्या पाया कि जब मेरा फिजिक्स वीक पॉइंट है तो मैंने क्या किया कि मैंने तो बायो में और केमिस्ट्री में एकदम अपना फुल 100% है, क्योंकि वो मेरा सॉलिड हुआ करता था, तो उससे मैंने मार्क्स गेन किए। फिर फिजिक्स का सिलेक्शन अपन रोक देती है और वो सिलेक्शन कराती नहीं, वो रोक देती है, अपन बायो सिलेक्शन कराती है। तो मैंने फिजिक्स में क्या किया कि जो मुझसे टॉपिक्स आते थे अच्छे से वो तो मैंने अपने सॉलिड किए, उसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। और जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गई जिसमें केवल फॉर्मूला लगता है, कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता, थर्मल फिजिक्स हो गई, SHM हो गया, वेव हो गया, ये सब के मैंने अच्छे से नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, पूरा फॉर्मूला शीट्स बनाया, अपने स्टडी टेबल सामने चिपकाए, उसको रोज़ रिवाइज करता था मैं। और मैंने उसमें भी इधर उधर क्वेश्चन इसलिए लगाए, उसमें मैंने केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए मैंने फिजिक्स में, वो भी कुछ ही टॉपिक्स से। सारे टॉपिक्स मैंने फिजिक्स मैंने पढ़ी नहीं थी, केवल मुझसे जो आता था और जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे वही मैंने पढ़े और उससे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, तो उसी से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। इसलिए मैं इसको स्मार्ट स्टडी के तौर पर लेता हूँ कि अपन को सारे के पीछे भागना नहीं है, मतलब पूरे सबके पीछे नहीं घूमना है, केवल अपने को जो आता है फिजिक्स में उसके पीछे जाना है और जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उसके पीछे घूमना है बस। तो जैसे देखा आप सभी ने कि जयदीप जो कि हमारे फ्यूचर डॉक्टर हैं, मुझे पूरा है कि नहीं बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में, तो उन्होंने अपना पूरा नीट की जर्नी आपके साथ शेयर की, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अब उनके जो कुछ पॉइंट है जो कि ब्रिलियंट पॉइंट है ना, जो मैं उनको अब समअप करना चाहूँगा। पहला पॉइंट था उन्होंने कि बच्चे क्या करते हैं नॉर्मल
गलतियां क्या क्या करते हैं बच्चे, OMR शीट में गलतियां करते हैं बच्चे, बबल्स गलत फिल करते हैं बच्चे, और क्या करते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं करते, कहाँ नॉट लिखा हुआ है, कहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो उन सब चीज़ों को बच्चों को ध्यान देना चाहिए। साथ में सर ने बताया कि जैसे उन्होंने 11th 12th आराम से स्कूल में किया, उसके बाद उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, चाहते तो वो भी घर में बैठ सकते थे आराम से कि 12th हो गया अब चलो एंजॉय करते, क्योंकि सर के 12th में % अच्छे आए थे तो सर आराम से एंजॉय कर सकते थे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर ने क्या किया, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद उनको क्या आइडिया हुआ कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, क्या चीज़ें हमको स्केप करनी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो सब सर को क्लियर हो गया। पूरा एक बोल सकते हैं फ्रेमवर्क तैयार हो गया, नीट का पूरा नींव डल चुकी थी इसी पे समय पे। अब सर को बस मेन उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी थी, तो सर ने बस ड्रॉप लिया और वो पूरी बिल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़ी हो गई। और सर ने क्या पॉइंट बताए हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप घर में रिवीजन कर रहे हैं, जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उन्हें घर में जाकर रिवाइज करें। तुरंत रिवाइज करने से वो चीज़ें परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती हैं। आप क्लास में पढ़ते हैं वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जैसे कि MBBS में चैप्टर ही है तो उसमें क्या मेमोरी के ऊपर पूरा चैप्टर है, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी कब होती है, वो रिवीजन से आती है। अगर आप तुरंत जाकर रिवीजन करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगी वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें, और सर ने एक्स्ट्रा एफर्ट के बारे में बताया कि जैसे हम NCERT के पीछे की समरी पढ़ा करते थे, तो जैसे कि आपको यहाँ पर NCERT की हर चीज़ें कराई जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो टेबल उबल आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है वो आपको क्लास में बताई जा रही है, लेकिन एक्स्ट्रा लोगों से भी आपको वो सब याद रखनी है। समरी एक बार खुद से देख लेना है कि समरी पे क्या क्या स्पेशल पॉइंट लिखे गए, कुछ साइंटिस्टों के नेम इंपॉर्टेंट है वो सब आपको करना है, कुछ स्पेशल डेट्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है वो सब आपको करना है। फिर रिवीजन तो आपको करना ही है घर जाके। और सबसे मेन बात, फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी फिजिक्स नहीं पढ़नी है, जितनी फिजिक्स आपको पढ़नी है उतनी सॉलिड पढ़नी है, उससे क्वेश्चन बनाने 100 नियर मार्क्स अगर आपके भी आ गए तो आपका सिलेक्शन कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स कभी भी सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकती कि अगर बहुत 100+ मार्क्स आएगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, जब बहुत ही कम मार्क्स आएंगे तभी आपका सिलेक्शन रुकेगा। तो आप कोशिश करिए कि केमिस्ट्री और बायो में 480+ मार्क्स दोनों को मिलाकर गेन करें। फिर आपको फिजिक्स में कम से कम बस 100 या 80 मार्क्स लाना है केवल सिलेक्शन के लिए, लेकिन अगर आपको और हाई पे जाना है तो आप और हाई पे नंबर लाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है, जैसा आपका पोटेंशियल है आप उसके अकॉर्डिंग अपना गेन करिए, किस तरह आपको मार्क्स गेन करने हैं। तो सर ने आज आपके साथ अपना बेसिक जो कि फंडामेंटल जो कि उसके एक्सपीरियंस होते हैं सर ने आपके साथ शेयर किया, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल थे, बहुत ही कीमती थे। तो अब सर को बढ़िया थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की है ना, और क्या है कि आपका टाइम बचाया। ये सब गलतियां आप जाके नीट में करते तो आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ड्रॉप्स के नंबर बढ़ते, लेकिन सर ने वो पूरे पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिए। तो अब क्या है कि उससे आपका टाइम बच जाएगा। तो एक बार सर को थैंक यू मेरा। सर एक पॉइंट रह गया था कि जब अपन जब जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं ना तो अपन को उधर उसमें विश्वास रखना है। ये नहीं कि कोई सामने वाला भड़का दे कि तेरी कोचिंग में ऐसा होता है, तेरी कोचिंग में ऐसा होता है, मेरी कोचिंग में, ये अपन को नहीं सुनना है, अपन को ये सब से दूर रहना है। अगर आप ये सब सुनेंगे ना तो आप अपने जो आप खुद नोट्स बने ना आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, दूसरों की फोकस नहीं करेंगे, आपकी मेहनत उसमें पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए आपको अपने टीचर पे, अपने गुरु पे अपना पूरा पूर्ण विश्वास दिखाना है और अपने ऊपर मेहनत करनी है। इससे आपकी सफलता बहुत शीघ्र ही होगी और आपको नीट 2021 फोड़ के आना है। ये सर का पॉइंट बहुत अच्छा था कि आपको जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आपको उस पर पूरा भरोसा करना है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जो टीचर्स उस पाथ पर चल चुके हैं केवल उन्हीं टीचर्स को यहाँ पर अलाउ ही करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन टीचर को सब पता है, तो आप उन पर भरोसा करें, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं। तो वो आपको भी 100% करवा देंगे, क्योंकि उन्हें हर चीज़ें पता है ना, कि किस तरह उस चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं। फालतू चीज़ें वो आपको नहीं बताएंगे। आप यहाँ वहाँ से सुन के फालतू चीज़ें है ना कि ये अलग से बुक लगा लें, 20 बुक लगा लें, उससे कुछ नहीं होता है। आप क्या जो टीचर्स बता रहे हैं तो वो उस पाथ में चल चुके हैं, तो आप उन्हीं को फॉलो करें और बहुत ही जल्दी सिलेक्शन पाएं। तो सर को भी थैंक यू और आप सबको भी थैंक यू कि आप वीडियो देख रहे हैं। और सर कुछ आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं लास्ट पे? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट डॉक्टर्स, नीट 2021 फोड़ के आइएगा।